गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी ऊपर वाले के दुआ से अच्छे होंगे। कुछ आप लोग को आज हम क्लास में चर्चा किए थे कि जिन जिन बच्चे का जो भी छूट गया है उसको हम लोग YouTube के माध्यम से फिर आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में चैनल को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और जो भी वीडियो हम बना के भेजेंगे उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का काम करिएगा आप लोग, क्योंकि तब पता चलेगा कि फिजिक्स का मेन मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स को कैसे इजीली समझा जाता है। क्योंकि 80% बच्चे को फिजिक्स में ही परेशानी होती है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए आने वाले कुछ पल के बाद हम कंटिन्यूअस आप लोग के बीच में वीडियो लेक्चर देते रहेंगे। इसीलिए अभी थोड़ा पल के बाद हम देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा कुछ परेशानियां हैं, ये सभी परेशानी जैसे ही हटेंगे डेली आपका यूट्यूब पे क्लास चालू होगा। 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होगा। देखिए, आज हम आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला के विषय में चर्चा कर रहे थे। बहुत नए बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, जिसके वजह से उन लोग को डायमेंशन में कुछ परेशानी हुआ। तो सबसे पहले समझिए फिजिक्स है क्या। कोई पूछेगा आपसे कि फिजिक्स है क्या, तो आपके आसपास जो कोई घटना घटता है जिसको आप खुली आंख से देख पाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स सिंपली समझ गए, जो आपके आसपास कोई भी घटना घटित होता है और उसको आप खुली आंखों से देख पाते हैं तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फिजिक्स के नाम से। फिजिक्स में दो टर्म के विषय में अच्छा से समझना होता है। क्वांटिटी, एक है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है केमिकल। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो सिंपल याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसका स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसका स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी मेन बाबू दो तरह के होते हैं। एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दूसरे का नाम है ड्राइव क्वांटिटी। समझ गए? फिजिकल क्वांटिटी मेन दो तरह के होते हैं। एक को हम फंडामेंटल कहते हैं तो दूसरे को क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। अब सुनिएगा, फंडामेंटल किसको कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी आदमी क्या कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है? संभव ही नहीं है। आप किसी न किसी रूप में एक दूसरे पे डिपेंड करते ही हैं। इसीलिए कोई आपसे पूछे कि क्या आप फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो कहिएगा आप फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। चाहे अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के समय में बाबूजी से पैसा लेते हैं तो डिपेंडेंट है ना पिताजी पे जी। जैसे मान लेते हैं कोई काम, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने आते हैं पटना पढ़ने के लिए शिक्षक पे डिपेंडेंट रहते हैं कि शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ना पड़ता है। तो एक दूसरे से सभी डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए आदमी कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। आदमी कौन सा क्वांटिटी हो सकता है? ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। कितने क्वांटिटी है बाबू? 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है। रब भाषा में समझिए, 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है। कै गो? 7 गो। तो याद रखना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 यानी 7 जिसको कहते हो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है।
इसके अलावे जितने भी आप नाम सुनते हो सब किस में आता है बाबू? ड्राइव क्वांटिटी में। ये 7 गो फंडामेंटल है, इसके अलावा जितना क्वांटिटी है सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? ड्राइव क्वांटिटी में। क्लियर हो गया? तो कोई पूछेगा आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी कई तरह का होता है, तो क्या कहोगे? 2 तरह का। एक का क्या नाम है? फंडामेंटल, तो दूसरे का क्या नाम है? ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटी हम कै गो पढ़े हैं पूरे फिजिक्स में? 7 गो। और ड्राइव क्वांटिटी अनगिनत है, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। सबको कौन सा क्वांटिटी कहते हैं हम लोग? ड्राइव क्वांटिटी। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं बाबू, फंडामेंटल क्वांटिटी के विषय में। तो क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी पे ड्राइव डिपेंड करता है, तो 7 गो कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है? देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। एक तरफ बाबू क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी, दूसरे तरफ यूनिट, तीसरे तरफ सिंबल। लेकिन हम जो ये सिंबल पढ़ाने वाले हैं वह किस फॉर्म में? डायमेंशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन। यूनिट के फॉर्म में भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे किस फॉर्म में बाबू? इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन। ये 7 गो जो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम अभी पढ़ाएंगे वह किसके फॉर्म में? डायमेंशन के फॉर्म में। जैसे पहला देखिए, लेंथ। पहला क्या है बच्चा? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसका डायमेंशनली सिंबल कोई पूछेगा तो कहना L। याद रखना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला लेंथ है। क्या है? लेंथ। इसका यूनिट मीटर और इसका डायमेंशन L। दूसरा क्या है बाबू? मास। मास जिसका यूनिट आप लोग किलोग्राम के नाम से जानते हो, और इसका डायमेंशन हम लोग M के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपके पास टाइम। तीसरा क्या है? टाइम। इसको हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, और इसका डायमेंशन T होता है। चौथा है टेम्परेचर। चौथा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको केल्विन से मेजर करते हैं। किससे? केल्विन से। इसका सिंबल या तो K होता है या तो थीटा होता है। या तो K होता है या तो थीटा होता है। याद रखिएगा, लेंथ का डायमेंशन L, लेंथ का L, लेंथ का L, मास का M, मास का M, टाइम का T, टाइम का T, टेम्परेचर का K और थीटा। पांचवा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसका यूनिट एम्पियर। इसका यूनिट एम्पियर। A और I। A और I। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल के नाम से जानते हैं MOL। और सातवां है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD। लेकिन आपको रटना है यही 5।
लेंथ का क्या होता है एल, लेंथ का एल, लेंथ का एल, लेंथ का एल, मास का एम, मास का एम, टाइम का टी, टाइम का टी, टेम्परेचर का के और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का ए और आई। तो आपसे कोई पूछेगा कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कैगो है, तो याद रखिएगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें आपको मेन ये पांचों का डायमेंशन याद रखना है। लेंथ का डायमेंशन एल, लेंथ का एल, मास का एम, मास का एम, टाइम का टी, टाइम का टी, टेम्परेचर का के और थीटा, टेम्परेचर का के और थीटा, टेम्परेचर का के और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का ए और आई। अब देखिए हम लोग ये तो समझ गए, इसके अलावे जितनी भी क्वांटिटी है सब कौन सा क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी सिर्फ रफ भाषा में याद रखिएगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन का चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए बहुत लोग बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उन लोग को ये परेशानी फिजिक्स में होता है कि इसका हिंदी क्या होता है। तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। और आप पढ़े हैं 8-9 से ही हम लोग या आप लोग पढ़ते आए होंगे, टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं। ये इसको थीटा कहते हैं, ये आर है, इसको एल कहते हैं। तो आप लोग पढ़ते आए हैं थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L/R, L/R। एल भी लेंथ हो गया, आर भी लेंथ हो गया, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, कट के कितना हो गया 1, और इसी को M0 L0 T0 कहते हैं, M0 L0 T0, और इसको कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो कोई पूछेगा आपसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बीमा, डायमेंशन का हिंदी बीमा होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा कुछ नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M0 L0 T0 से, M0 L0 T0 से। ये क्लियर हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोणीय विस्थापन, और इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बाद आता है दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल याद रखिएगा ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है। इसका मतलब होता है कोणीय वेग, हिंदी में जो नहीं जानते हो याद रखिएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है थीटा बाय टाइम, थीटा बाय टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थीटा का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है, टाइम का टी होगा, ऊपर लेके चल जाइए तो t-1 हो गया। नेक्स्ट तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन,
एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। और ये होता है ओमेगा बाय टाइम, यानी एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो t-1 और नीचे में भी t, तो ऊपर लेके चल जाइए तो t-2 हो गया, t-2। तो ये 3 हुआ। और देखिए कुछ क्लियर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी को कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को कोणीय त्वरण कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाय टाइम, यानी 1/t, t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा और उसका वैल्यू ओमेगा बाय टाइम, तो इसका t-2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीनियर का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। चौथा देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बाबू लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम या तो s के नाम से या तो r के नाम से, या तो s के नाम से या तो r के नाम से, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L। क्या होता है? L। पांचवा हो गया लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को v से, और ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी s/t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का तो आप जानते हो बाबू, L होगा, टाइम का t होगा, ऊपर लेके चल जाइए तो LT-1। छठा हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन A के नाम से, और ये होता है v/t, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी का पढ़े हो LT-1, टाइम का t, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? LT-2, LT-2। क्लियर हो गया? तो ये है लीनियर की बात कर रहे थे। 2-3 और देख लीजिए, 10 को बोले थे, 10 करवा देते हैं आज। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे 7वां में लीनियर मोमेंटम, जिसको हिंदी में आप लोग बाबू संवेग के नाम से जानते हो। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से, इसको संवेग कहते हैं हम लोग, संवेग। और इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, अब वेलोसिटी का LT-1, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? mLT-1। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? mLT-1। फोर्स, जिसको हिंदी में बल के नाम से जानते हो, फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का बाबू LT-2, तो इसका डायमेंशन होगा mLT-2। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, चाहे वह किसी चीज का, जनरल का भी तैयारी करते हैं, तो आप पढ़ सकते हो ये सब, क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं जनरल में भी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एयरफोर्स, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो यूट्यूब पे जरूर गुड लक को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखिए 9 में एरिया,
एरिया होता क्या है, लेंथ का स्क्वायर, तो इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। और 10 में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बाबू, लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब, और इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब। आज इतना ही हम पढ़ाएंगे, अगले क्लास में इसके आगे बताया जाएगा। तब तक जो भी पढ़ाए हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके इर्द गिर्द 10 डायमेंशन पढ़ाए हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। और जितनी भी आसपास लॉज हॉस्टल जहां भी हो, जनरल का तैयारी करता हो या हो सकता है बीपीएससी सब का तैयारी करता हो, किसी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, एयरफोर्स नेवी, हर एक के लिए ये डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा परिचर्चा करें, ताकि लोग इसको यानी गुड लक से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे आप फ़ायदा उठा पाइए तो उठा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट आगे होगा। ठीक है, शुभ रात्रि। इसके बाद हम अगले दिन इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, सब ठीक हो ना, चलो ठीक है, बाय।